संविधान राज्यकीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, अर्थात राज्य सूची के विषयों पर शक्ति होगी, परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उस पर संसद की विधि बनाने की शक्ति अभिभावी होगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद खंड 1 जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। खंड 2 यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। खंड 3 इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध खंड 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। खंड 1 का किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। परंतु यह और कि जहां संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या या
यथास्थिति उक्त 15% या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे 6 मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी। खंड 1 ख किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधान सभा का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है, कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हरित है, अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए पुनः निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्हित होगा। खंड 2 मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। खंड 3 किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। खंड 4 कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। खंड 5 मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधान मंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है, तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्यों में भी 4 प्रकार के मंत्रीगण होते हैं। 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 4 उप मंत्री। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने से मंत्री परिषद भंग हो जाती है और
नवीन मुख्यमंत्री पुनः मंत्रिपरिषद का अपनी अनुकूलता के अनुरूप गठन करता है। इस स्थिति में दोबारा चुनाव नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं और राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। विभिन्न विकास विभाग: 1. PWD शहरी विकास हेतु। 2. RWD ग्रामीण विकास हेतु। 3. NHAI नेशनल हाईवे निर्माण हेतु। गति शक्ति योजना के तहत विभागों का समन्वय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य एवं शक्तियां: 1. मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। 2. यह विधानमंडल की सूचना या निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को ज्ञापित करता है। अतः मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद की बीच की कड़ी होता है। 3. मुख्यमंत्री किसी मंत्री की नियुक्ति करने या हटाने संबंधी सिफारिश राज्यपाल को देता है। 4. मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को देते हैं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अगली रिकॉर्डिंग। धन्यवाद। समाप्त।